अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो बिल्कुल ईजी है। तो 27 के अंदर क्या है, 27 के अंदर जो लिमिट हमारी वो x टेन टू 5 है और यहाँ पर हमारे पास एक ही इक्वेशन है। इसका मतलब हमें लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी बात है कि अपॉन में भी कुछ नहीं है, नॉट डिफाइंड भी नहीं है। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो आंसर भी आता है। तो ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सीधी ही वैल्यू को पुट कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं। चलिए करते हैं इसको। कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टेन टू 5, उसके बाद fx होता है ना अपने पास, सीधी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या आ जाना है 5 पे जाना है। अगर यहाँ 5 पर जाएंगे हमें तो प्लस या माइनस की तरफ से आएंगे ही नहीं, उसमें प्लस की तरफ से आएंगे और राइट से ही प्लस की तरफ से आएंगे। इसका मतलब इसमें सीधी ही वैल्यू पुट हो सकती है। तो कैसे लिखेंगे इसको, अब देखिए यहाँ लिखूँगा मैं लिमिट, नीचे है x टेन टू 5 और अपनी जो fx है वो कितना है, ये है मोड और माइनस का 5, ये अपने पास। तो अब कर देते हैं लिमिट पुट। x के स्थान पे क्या रखना, हमने 5 रखना है, रख दिया 5 माइनस का 5। और 5 मॉडुलस के अंदर क्या होता है, प्लस या माइनस को प्लस करता है, तो ये प्लस हो गया और ये इधर से माइनस का था, 5 में से 5 गया 0। ये आपका आंसर, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में 3 इक्वेशन दे रखी हैं और क्या दिया है कि f(x) जो है, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये f(1) के इक्वल है। ये कंडीशन भी दी है, इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है a और b की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले वही करेंगे। हम इक्वेशन दे रखी है इसमें और यहाँ इक्वल का निशान भी आया हुआ है और छोटा और बड़ा निशान भी आया हुआ है। इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भी निकाल लेंगे, ये निकालनी पड़ेगी हमें। तो चलो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू 1 पे निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ से लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, हम लिमिट लगाएंगे और नीचे लिखेंगे x टेन टू 1 पे, और कहाँ से आ रहे हैं 1 पे, माइनस की तरफ से, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ x की वैल्यू 1 से छोटी लेनी है, इसका मतलब हमें माइनस की तरफ से आ रहे हैं, यानी कि लेफ़्ट की तरफ से आ रहे हैं। x पर पहुँचने के लिए हम लेफ़्ट की तरफ से आ रही है, ये माइनस का निशान लेफ़्ट की तरफ से होता है। अब क्या करेंगे, इसके लिए इक्वेशन क्या लेंगे, अब इक्वेशन वही लेफ़्ट से आएंगे, यानी कि x से छोटी वैल्यू क्या लेंगे, हम ये लेंगे। अब इसके लिए इक्वेशन पुट कर देते हैं यहाँ पे। अब क्या रखना हमने, अब हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना, अब वहाँ पे हम 1 रख देंगे। तो यहाँ इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, a प्लस b, और यहाँ पे क्या रखना है, x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 रख देंगे। तो क्या हो गया, ये हमारा बना a प्लस b। ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। अब राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट लिखते हैं, उसके बाद x टेन टू 1 और ऊपर क्या लगाते हैं, प्लस का साइन। इसका मतलब क्या होता है कि हम राइट से आ रहे हैं, ठीक है। अब राइट से कैसे आएंगे कि x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होगी तो राइट की तरफ से आएंगे। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमें यूज करनी पड़ेगी। तो इसमें यहाँ पर वो ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है, b माइनस ए एक्स। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x वहाँ पर 1 रख देंगे। सोल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या करेंगे, इसमें अब लिमिट लगाने के बाद b तो सेम रहेगा, a है, और मल्टीप्लाई में x के स्थान पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो जो हमारा आंसर आया है वो क्या आएगा, b और माइनस का a। ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि f(x) जो है आपका वो f(1) के इक्वल है। f(1) का मतलब है कि हमें जहाँ पर इक्वेशन में x है वहाँ पर 1 रखना है, ये f(1) का मतलब है। तो इस क्वेश्चन की तरफ देखें आप, तो यहाँ पे है, देखो x की वैल्यू अगर वहाँ 1 ले आएंगे तो ये क्या आएगा, 4। यानी कि जो ये दिया हमें पहले उसने निकाल कर कि f(x) यानी कि x के स्थान पे 1 रखोगे आप तो कितना आएगा, 4। तो हमारा ये क्या है, ये हमारे पास यानी कि जो f(1) है
वो हमारे पास क्या है, 4 है। इसने खुद ही दिया है x की वैल्यू 1 है तो 4 लेना हमने, तो f1 कितना है, 4। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि f(x) जो है वो आपका f1 के इक्वल है, और f(x) हमने तो निकाल दिया कि लेफ्ट से भी निकाल दिया और राइट से भी निकाल दिया। अब ये क्या हो गया कि जो लेफ्ट से और राइट से निकाला है वो हमारा क्या आ गया, f(x) आ गया। अब f(x) किसके इक्वल है, f1 के इक्वल है। मतलब ये और लेफ्ट हैंड राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f1 ये सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। हम इनको अब इक्वल रखेंगे तीनों को। अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट में जो आया था, लेफ्ट में था a प्लस बी, और इक्वल है राइट में क्या था, b माइनस ए, और fa क्या है हमारे पास, 4। ठीक है, ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ये थी राइट हैंड लिमिट, और ये क्या था हमारे पास, f1। ये उसने क्या दिया था, इक्वल। ये दोनों f(x) हैं, निकाल लिया हमने। f(x) f1 के इक्वल था, ऊपर है हमारे पास, यहाँ पर जो f(x) है वो f1 के इक्वल था। तो हमने f(x) को निकाला, f(x) के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को निकाला और इक्वल रख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये इक्वेशन भी 4 के इक्वल है और ये भी 4 के इक्वल है, इनको अलग अलग कर लेंगे। अब कैसे करेंगे, ये लिखूँगा मैं a प्लस बी इक्वल टू 4, यहाँ भी 4 कर लेंगे और इसको भी 4 के इक्वल रख लेंगे। तो ये कैसे लिखेंगे, ये माइनस का a इसको आगे लिखेंगे, ये प्लस का b था और यहाँ पे क्या है, 4। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सोल्व करेंगे तो ये 1 से a से a कैंसिल हो गया, कितना बचा, 2b इक्वल टू 8, और यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ तो 8 इधर आगे अपोन में हो जाएगा 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब b की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में रख देते हैं, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1 में रख लेंगे हम यहाँ पे। तो कैसे करेंगे इसको, a प्लस b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, यहाँ पे रखेंगे तो b की वैल्यू है हमारे पास 4 इक्वल टू 4, और a इक्वल टू 4 इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, कितना हो गया हमारे पास 0, तो a और b की वैल्यू निकल गई। ये था क्वेश्चन नंबर 28। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को, क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले क्या है इसके अंदर। देखिए यहाँ पर कुछ नंबर हैं, जैसे इसने माना है कि लेट a2 इस प्रकार चलते चलते an तक है। ये कोई भी फिक्स रियल नंबर है, फिक्स रियल नंबर का मतलब होता है कुछ भी आ सकता है, 3 4 अन रूट में, उसके रूट में √3 √5 या कोई भी पॉइंट में नंबर हो, तो ये वो नंबर हैं ये सारे के सारे। और इसने f(x) जो दिया हमारे पास, अब की बार जो इक्वेशन दी, f(x) की इक्वेशन दी है वो है x माइनस a1 x माइनस a2, इस प्रकार से x माइनस an तक है। ये हमारे पास f(x) हो गया। अब हमें क्या करना है कि लिमिट लगानी है इसके अंदर, f(x) यानी कि इसके अंदर लिमिट लगानी है इस इक्वेशन के अंदर, और क्या रखना है, x के स्थान पर a1 रखना है। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, कि जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ क्या रखना, हमने a1 रखना है। और उसके बाद क्या करना है, ये भी निकालना हमें कि x के स्थान पर फिर क्या रखना हमें, a, इसी इक्वेशन के अंदर। यानी कि f(x) है, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा क्वेश्चन, कि पहले में हमने x के स्थान पर a1 रखना है, फिर x के स्थान पर क्या रखना है, a रखना है। और नीचे दे भी रखा कंडीशन उसने कि जो a है वो a1 a2 इस प्रकार से उसके इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिख लेंगे जो भी है हमारे पास। तो यहाँ पे हम फंक्शन लिख लेते हैं, ये आपका सोल्यूशन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा फंक्शन क्या है, f(x), ये रहा हमारा फंक्शन x माइनस a1 और x माइनस a2, इस प्रकार से चलते चलते कहाँ तक जाना हमें, यहाँ तक हमारा फंक्शन। अब क्या कर लेते हैं, अब इसके अंदर लिमिट लगाते हैं हम। ठीक है, लिमिट है तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू a1 रखना बस हमें। ठीक है, a1 रखना हमें इस f(x) के अंदर। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए लिमिट x टेंड टू a1,
ये लिख लिया सेम। एफ एक्स कितना है हमारा, एफ एक्स तो ये है, तो जहाँ जहाँ हमें रखना है वहाँ एक बार दोबारा इसको लिख लेते हैं। इसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, कर लेंगे हम इसकी, इस प्रकार से है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना हमें, एफ एक्स लिख लिया हमने, यहाँ पे एफ एक्स आ गया और लिमिट क्या लगानी है, एक्स के स्थान पर a1 रखना है, तो रख देते हैं। यहाँ पे क्या रखना हमने, a1 माइनस a1, और यहाँ पे भी क्या रखना हमें, a1 माइनस a2, इस प्रकार से लास्ट में क्या है, a1 माइनस an है हमारे पास, ये है। अब देखिए a1 है और a1 में से a1 गया माइनस, यानी कि 0 हो गया, इसमें से माइनस किया, और मल्टीप्लाई में इसमें से हम माइनस नहीं कर सकते, इसको सेम लिख देंगे ऐसे ही, और ऐसे ही चलता रहेगा ये। अब जिसकी भी मल्टीप्लाई हम 0 से करते हैं, इसका मतलब क्या सारा क्या होता है, वो 0, तो ये पूरा पूरा पीछे वाला कितना हो जाएगा, 0। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो लिमिट लगाई थी हमने, कौन सी, कि x, जो हमने लिमिट लगाई थी x टेंड टू a1, वो एफ एक्स के ऊपर लगाई थी, तो इसका आंसर क्या आया है, 0। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना, ये हमारे पास फंक्शन था, और सेकंड पार्ट में हमें लिमिट लगानी है, लिमिट x टेंड टू a रखना अब की बार, किसमें, एफ एक्स के अंदर, और एफ एक्स क्या है, ये हमारा, ठीक है। तो इसमें सीधी रख देते हैं, हम एक बार लिख लेते हैं लिमिट x टेंड टू a, और यहाँ लिखते हैं एफ एक्स के स्थान पर फंक्शन ले लेते हैं एक बार, ये हमें फंक्शन आ गया हमारा। अब इसमें लिमिट लगा देते हैं। लिमिट कैसे लगेगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, a रखना है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, a माइनस, यहाँ a1 था, तो a1, यहाँ क्या रखना हमने, a माइनस a2, और इस प्रकार से a माइनस an, तो रख दिए। सोल्व होता ही नहीं, इसका मतलब यही क्या हमारा आंसर। दोनों पार्ट को हमने सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल ईजी था।